सो गाइस हमारा बिल्ड कंप्लीट हो चुका था। जैसे आपने देख लिया था, केबल मैनेजमेंट वगैरह हमारी सारी हो गई थी। अब मैंने जैसा टाइटल में लिखा हुआ है, मैं एंटेक NX 800 का एक जल्दी से छोटा सा मिनी सा रिव्यू दे देता हूँ आपको। और इसके लिए मैंने कुछ छोटे छोटे नोट्स बनाए हुए हैं और मैं सीधा ही ना आपको पॉइंट्स ऑफ कंसर्न, यानी जो मुझे लगता है इस केस की थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें उनके बारे में बताता हूँ। सीधा उधर से शुरू करते, थोड़ा उल्टा चलते हैं आज। स्मॉल केबल होल्स, बेसिकली आप जो ये केबल होल्स देख रहे हो ये थोड़े से मेरे ख्याल से और बड़े होने चाहिए थे, स्पेशली जो यहाँ पे हैं। एंड बिकॉज यहाँ से जब आप सारी केबल्स पास करते हो मदरबोर्ड वगैरह की, IO वगैरह की, तो थोड़ा ज़्यादा ही क्रैम्प्ड हो जाता है एरिया। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मेरे ख्याल से ये बेटर रहता कि यहाँ पे होल्स थोड़े बड़े होते हैं। दूसरी चीज़, ये जो होल है ये कुछ थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे ऑफसेट है। मेरे ख्याल से यहाँ पे होता तो ज़्यादा अच्छी प्लेसमेंट होती, बिकॉज वो ज़्यादा एक नेचुरल रूट बनता है केबल का। लेस नंबर ऑफ केबल टाइल लूप्स, बेसिकली केबल टाइल लूप्स हमारे जहाँ पे आप केबल्स को बांधते हो, मतलब इट्स नॉट इनफ मेरे अकॉर्डिंगली, बिकॉज इस यहाँ पे कम है केबल टाई लूप्स। फिर यहाँ पे एक और हो सकते थे, एक रो और हो सकती थी। यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कम केबल्स होगी कंपैरेटिवली यहाँ से, तो थोड़ा सा उल्टा चक्कर है। तो इसमें 5 फैंस है और इसमें 3 140 मिलीमीटर फैंस है और दो 200 मिलीमीटर फैंस है। अब ये जो पांचों फैंस है इनमें से एक में भी कोई स्टैंडर्ड कनेक्टर नहीं है और सारे प्रोप्राइटरी हेडर्स, यानी 6 पिन वाले हेडर्स है। बिकॉज ऑफ दिस यू कैन नॉट कंट्रोल द RPM ऑफ द फैंस। और मुझे ये भी नहीं पता कितने RPM के फैंस है, मोस्ट ऑफली 800 के होंगे और वो 1100 के होंगे या फिर 1000 होंगे। आई थिंक ये किसी भी केस में नहीं होना चाहिए, ऑनेस्टली कहूँ तो। एंड मैंने प्रॉपर्ली नोट्स बनाए तो मैं वहाँ से देख रेफर करके बता रहा हूँ। और ऐसे पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि मतलब फ़र्क नहीं डाल रहे आपकी परफॉर्मेंस वगैरह पे ऐसा कुछ, लेकिन आई थिंक उनको इम्प्रूव ज़रूर किया जा सकता है। तो उसमें से एक पॉइंट है हमारा जो मैं हमेशा चिल्लाता हूँ, सिंगल USB 3 पोर्ट। बिकॉज वाई, क्या कहें। चलो दूसरी चीज़, ब्रेकेबल PCI स्लॉट्स। तो PCI स्लॉट्स का वही तोड़ने वाले बजट स्टाइल वाले, लेकिन फॉर्चुनेटली एंटेक यहाँ पे 4 आपको एक्स्ट्रा रीयूजेबल स्लॉट्स प्रोवाइड करता है, तो दैट्स अ बिग प्लस। फिर आती है बात डस्ट फिल्टर्स की। डस्ट फिल्टर्स इन द सेंस की पहले तो PSU शार्ट वाला जो डस्ट फिल्टर है वो मुझे पसंद नहीं है। ये डिज़ाइन मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, बड़ा ही फ्लिमजी सा फील होता है। दूसरी चीज़, आपको फैन डस्ट फिल्टर कहाँ गया हमारा, यहाँ पे केस में आपको डस्ट फिल्टर यहाँ मिलता है जो फ्रंट फैंस के पीछे लगता है। अब मेरा कंसर्न ये है कि पहली बात तो ये कि ये जो फ्रेम है, जो चैसी है, ये ऑब्वियसली 200 मिलीमीटर फैंस के लिए नहीं बना है। तो इसकी वजह से क्या है, जो फैंस का ऑलमोस्ट आप लगा लो 15% एरिया या 20% एरिया जो है फैन का सरफेस एरिया, वो पहली बात तो ब्लॉक हो जाता है बिकॉज ऑफ द मेटल फ्रेम। दूसरी चीज़ कि इसके पीछे ग्रिल है और ग्रिल भी एकदम फाइन ग्रिल नहीं है, काफ़ी मोटी ग्रिल है। ऑब्वियसली एयर पास हो रही है लेकिन काफ़ी हद तक ब्लॉक भी हो रही है। और उसके पीछे आप ये जो लो क्वालिटी वाला डस्ट फिल्टर, लो क्वालिटी इन द सेंस की एयर फ्लो के हिसाब से लो क्वालिटी, तो ये डस्ट तो रोकेगा लेकिन साथ में बहुत ज़्यादा एयर फ्लो भी रोकेगा। तो अगर आप ये केस खरीद रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट कर दूं कि ये जो डस्ट फिल्टर आप हटा के यूज़ करें, बिकॉज ऑब्वियसली डस्ट ज़्यादा हो गया, आपको रेगुलरली मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, सफाई करनी पड़ेगी, लेकिन स्टिल आई वुड कंसिडर वो एक अच्छा ट्रेड ऑफ है फॉर परफॉर्मेंस। अगर आपके पास लो पावर कंपोनेंट्स है तो यू कैन कीप इट ऑन, डस्ट नहीं आएगी। तो वो एक जस्ट सजेशन है कि डस्ट फिल्टर का डिज़ाइन चेंज करें या फिर ये जो ग्रिल है इसको पूरी तरह हटा के सिर्फ डस्ट फिल्टर का। चलो अब थोड़ी सी बुराई हो गई केस की, अब जल्दी से इसकी अच्छाई के बारे में बात करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है इसका एटलीस्ट इंक्लूजन ऑफ फैंस। आपको बहुत ज़्यादा फैंस मिलते हैं फॉर द प्राइस। यू गेट 3 140 मिलीमीटर फैंस, नॉट इवन 120 मिलीमीटर वंस, 140 मिलीमीटर वन फैंस एंड 200 मिलीमीटर। तो एयर फ्लो के मामले में इस केस में कोई कमी नहीं है, ठीक है। इट्स डेफिनेटली हाई परफॉर्मेंस केस जब तक आप इसका वो डस्ट फिल्टर हटा दें, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको क्लियरेंस वगैरह काफ़ी मिल जाती है इन द सेंस की केस में आप जनरल साइज का कोई भी कंपोनेंट इंस्टॉल कर सकते हैं। PSU शाउट के अंदर भी काफ़ी हद तक जगह है। इट्स ओके, मतलब कुछ खास नहीं, लेकिन इट्स डिसेंट इनफ। आप ठीक ठाक साइज के पावर सप्लाईज इंस्टॉल कर सकते हैं। अब एक जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी वो है इसका हार्ट रेट गेज का डिज़ाइन। इट्स वेरी सिंपल। आप सिर्फ एक थंब स्क्रूज निकाल के है ना यहाँ से
सिर्फ थंब स्क्रूज निकाल के इस पूरे केज को बाहर निकालते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे ना कोई ट्रे नहीं है, तो वो झंझट ही खत्म हो जाता है कि लो क्वालिटी की प्लास्टिक ट्रेज मिलती है या खराब ट्रेज मिलती है। इट्स सिंपल लेकिन वेरी वेरी इफेक्टिव डिज़ाइन कि केबल मैनेजमेंट के लिए आपको ऑलमोस्ट 21 मिलीमीटर्स की स्पेस मिल जाती है, विच इज़ डिसेंट इनफ। और प्यारे प्यारे केबल्स को आप देख ही रहे हो कैसे हमने केबल मैनेज की है। और फॉर नॉर्मल सिस्टम्स में काफ़ी जगह है, 2 SSD रिमूवेबल ट्रेज भी मिल जाती है एंड 3 हार्ड ड्राइव्स इंस्टॉल कर सकते हो आप, विच इज़ ओके फॉर दिस साइज ऑफ केस। और यस वही मेन मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए। कुछ प्रॉब्लम हुई थी इंस्टॉल करने में, मेरे हिसाब से कोई नहीं। इट्स अ वेरी सेफ केस एंड इट्स अवेलेबल फॉर ₹6,700 इन द मार्केट। यहाँ पे आपको इसके अलावा RGB बटन भी मिल जाता है LEDs को इफेक्ट चेंज करने का। इफेक्ट्स बहुत सारे तो नहीं, काफ़ी हद तक सिमिलर ही इफेक्ट्स, बहुत ज़्यादा वेरिइंग इफेक्ट्स नहीं, लेकिन जो भी है सारे सटल इफेक्ट्स हैं, क्लीन इफेक्ट्स हैं। और ओवरऑल केस के RGB स्पेशली विद वाइट थीम, वाइट वर्जन अच्छे हैं। एंड ज़्यादा मुझे पता है सिर्फ ये फैन कन्फिग्रेशन सिर्फ वाइट वाले मॉडल में, ब्लैक वाले में इतने फैंस नहीं आते, सिर्फ एक ही फैन आते हैं। एक 140 और 200 मिलीमीटर आते हैं। और हाँ, बिकॉज ऑफ वाइट कलर, इसकी जो वाइट कलर की फिनिश है इट्स गुड, इट्स नॉट बैड। नॉर्मली वाइट कलर के केसेस में मैंने देखा कि थोड़ी क्वालिटी कम हो जाती है, लेकिन इट्स गुड। और जो प्लास्टिक पैनल्स है और ये मेटल पार्ट्स हैं, उनके पेंट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, तो वो भी एक अच्छा पॉइंट है। पुश पुल कन्फिगरेशन पॉसिबल नहीं है। 360 मिलीमीटर रेडिएटर इंस्टॉल कर सकते हो, 280 भी इंस्टॉल कर सकते हो, तो ऊपर लोकेशन काफ़ी है। 240 मिलीमीटर रेडिएटर इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज काफ़ी हाइट क्लियरेंस मिलती है आपको। 280 स्लिम डिज़ाइन के साथ पॉसिबल होगा। आर्कटेक EK जैसे अगर कूलर आप इंस्टॉल करना चाहते हो दैन इट विल बी डिफिकल्ट। वर्टिकल GPU सपोर्ट है, आई वॉन्ट रिकमेंड इट। 3 स्लॉट कार्ड सपोर्ट करेगा, लेकिन ग्लास के फिर भी काफ़ी पास आ जाएगा, स्पेशली विद बिगर कार्ड। अब कंक्लूजन केस के बारे में जल्दी से बता देते हैं। क्या ये केस आपको बाय करना चाहिए? मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं देने वाला इस केस के बारे में। रीज़न बीइंग बिकॉज देयर इज अनदर केस जो इसका सबसे बड़ा कंपटीशन है, 6500 वाले प्राइस रेंज को डोमिनेट करने की क्षमता रखता है, कैपेसिटी है उसके पास, एंड दैट्स द लियॉन ली 215। तो बेसिकली ये जो कैटेगरी है इन केसेस की, दो बड़े 200 मिलीमीटर फैंस वाले केसेस की, वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। लेकिन फ्रॉम व्हाट आई कैन सी, लियॉन ली हैज़ रिफाइंड द फॉर्मूला, ठीक है। और उसकी वजह से जब तक उस केस को मैं टेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है, तो मैं इस केस की रिकमेंडेशन, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आपको ये मत खरीदो या खरीद लो, ठीक है। मैं आपको इसके फीचर्स बताना चाहता था, जो मेरी ऑब्जर्वेशंस थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। और इट्स अ वेरी सेफ केस, लेट मी टेल यू, इट्स अ वेरी सेफ केस। अगर आपको ये बाय करना है, आपको इसका डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। It's a completely capable case for a mid-range system, क्योंकि लोग कंफ्यूज हैं Lian 215 वर्सेस NX 800, तो कौन सा लेना चाहिए? वेल, मैं अभी उसका आंसर नहीं दे सकता बिकॉज Lian 215 मैंने टेस्ट नहीं किया है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई नो थोड़ी अजीब थी, जो मैं नॉर्मली करता हूँ उससे बिल्कुल अलग थी। एंड थैंक यू, इतनी देर तक आप देख रहे थे, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। अगर आपको इसके बारे में, इस केस के बारे में क्वेश्चन है, या जनरल कोई दूसरा क्वेश्चन है PC हार्डवेयर वगैरह या हमारे सेटअप वगैरह के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ये भी बताएं कि फीडबैक दें, कैसा लगी है ये स्टाइल ऑफ वीडियो, ये स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन। बाकी मैं मिलूंगा आपको अगली बार मिलने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करते रहे। एंड अब मैं आपको अगली बार मिलूंगा। टिल देन, बाय।